साइंस, 12th आर्ट्स, 12th एग्रीकल्चर, तीनों के टॉपर मेरे पास बैठे हैं और 10th का हम उत्सव पर कर चुके हैं। ये रिजल्ट इतना अच्छा है, ये रिजल्ट इतना उत्साही है। जब अक्सर लोग पूछते हैं कि श्रावण सर 30 साल हो गए, थकते क्यों नहीं हो, तो भाई साहब जो रिजल्ट आता है फिर से वो 96 याद आ जाती है, फिर से वो आज भी याद है 99 के मनोज मीणा की RPMT की फर्स्ट रैंक याद आ जाती है, उस डॉक्टर शिवराज की 4th रैंक याद आ जाती है, वो कमलेश की SC की फर्स्ट रैंक याद आ जाती है, वो 2004 के RPMT में पहले 10 में 3 बच्चे याद आ जाते हैं, वो 2010 के RPMT के चारों टॉपर याद आ जाते हैं, वो 2013 के राजस्थान का टॉपर, 3rd टॉपर, 6th टॉपर याद आते हैं, फिर 17 याद आता है जब नीट में पहले 500 में 10 बच्चे आए, फिर याद आ जाता है जब नीट 2021 के माध्यम से 5 बच्चा दिल्ली एम्स गया, फिर इस तरह की बातें याद आती हैं तो उम्र एक संख्या बन के रह जाती है। 31 साल हो चाहे 51 साल हो, आखिरी सांस तक काम करना इन स्टूडेंट्स के लिए है। और आजकल तो एक गाना बजता CLC में, वो लगता है जो लिखा है हमारे लिए है कि मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। दोस्तों, मैं आज CLC हाई स्कूल के सीकर सेंटर पे हमारे स्कूल हैं, उनके राजस्थान बोर्ड के 12th आर्ट्स, एग्रीकल्चर और साइंस के रिजल्ट की चर्चा आपसे करूंगा। तीनों टॉपर मेरे साथ बैठे हैं, पीछे फ्लक्स पे तीनों का फोटो दिखाई दे रहा है और मेरे साथ इनको तैयार करने वाले स्कूल के प्रिंसिपल बाजिया जी बैठे हैं। तो बाजिया जी की पूरी टीम और बाजिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी मेहनत के कारण आज मुझे भी इस घर के मुखिया के नाते एक बहुत अच्छा रिजल्ट, अच्छी खबर आपके कारण सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनों तक, पूरे देश तक पहुंचाने का मौका मिला। तो दोस्तों, आओ बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 12th साइंस। तो 12th साइंस में मेरे पास लाडला बेटा बैठा है, छोटा सा मासूम सा अर्पित कुमावत। राजस्थान 12th साइंस का जो पेपर है वो होता है 500 नंबर का, 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 बायोब्लिक मैथ और 100 हिंदी, 100 इंग्लिश। तो इस बेटे के नंबर है साहब 500 में से 495, 495। हिंदी में 4 नंबर कट गए, एक कट गया फिजिक्स में, इंग्लिश में 100 है, केमिस्ट्री में 100 है और बायोलॉजी 100 है। और आपकी स्टेट में 5वीं रैंक है। जिस बच्चे की फर्स्ट रैंक है उस बच्चे के नंबर हैं 499 और मैं उस बच्चे को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद मेरे बड़े भाई को दूंगा, शेखावट स्कूल लोसर के डायरेक्टर बी रणवा जी को, बड़े सर को, जिनके बच्चे ने 10th में राजस्थान टॉप किया और 12th में टॉप किया। बिल्कुल मन से हमारे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अर्पित कुमावत हैं जिसका स्टेट में 5वां रैंक है, 495 आउट ऑफ 500। उसके बाद गजेंद्र कुमार जिसका स्कोर है 494, आपका 6ठा स्टेट रैंक है। फिर है प्रवेश कुमार सेन 492, आपका 8वां स्टेट रैंक है। फिर गौरी शंकर 491, आपका 9वां स्टेट रैंक है। जयेश कुमार 489, आपका 11वां स्टेट रैंक है। भरत शर्मा 488, 12वां स्टेट रैंक है। साक्षी धाकड़ 486, आपका 14वां स्टेट रैंक है। नारायण सिंह 486, आपका 14वां स्टेट रैंक है। अंकित मीणा 486, आपका 14वां रैंक है। शुभम जांगीड़ 485, 15वां स्टेट मेरिट। कोमल मूंड 485, 15वां स्टेट मेरिट। सलोनी साहू 485, 15वां स्टेट मेरिट। और रोहितास बुर्डक 485, 15वां स्टेट मेरिट। यानी 13 बच्चे 15 तक की स्टेट मेरिट में हमारी CLC हाई स्कूल सीकर ने दिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात आप बहुत जानते हो, स्पष्ट रूप से पता है कि हमारे पास बच्चे 2 प्रकार से होते हैं। एक बच्चा पूर्णतः स्कूल के साथ होता है, एक बच्चा साथ होता है फाउंडेशन में। इन 13 बच्चों में दोस्तों हमारे 7 बच्चे
1 2 3 4 5 6 7 बच्चे फाउंडेशन विंग से हैं और 6 बच्चे स्कूलिंग विंग से हैं। कहने का मतलब है चाहे बच्चा हमारी स्कूलिंग विंग से अपनी प्रिपरेशन करे, चाहे बच्चा फाउंडेशन विंग से प्रिपरेशन करे, दोनों जगह एक परफेक्शन के साथ काम होता है। और इसी परफेक्शन की जो चमक है बच्चों में दिखाई दे रही है, कुछ हद तक हमारे चेहरे पे भी दिखाई दे रही है। 13 स्टेट मेरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये रिजल्ट है 12th साइंस का। मैं आपकी अर्पित कुमार से बात कर रहा हूं, उसके बाद आगे चलता हूं 12th आर्ट्स में। 12th आर्ट्स की यहां थोड़ा सा मेरा स्वार्थ भी है, थोड़ी सा मैं क्षेत्रवाद भी कर लेता हूं। मेरे फतेहपुर से, मेरे ही तहसील से बांठोद गांव की मेरी गुड़िया भारती स्वामी, आपका स्कोर है 491, वो आउट ऑफ 500। आपका स्टेट में 8वां रैंक है, आपका स्कोर है 491। उसके बाद वीरेंद्र सिंह, आपका स्कोर 489, आपका 10वां स्टेट मेरिट है। वैष्णवी अग्रवाल 489, 10वां स्टेट मेरिट है। आरती शर्मा 488, 11वां स्टेट मेरिट है। लक्षिता 488, 11वां स्टेट मेरिट है। और मोनिका 485, 14वां स्टेट मेरिट है। आर्ट्स में आपकी 6 स्टेट मेरिट है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा आर्ट्स, साइंस और एग्रीकल्चर तीनों स्ट्रीम हमारे हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है, तो यहां भी हम लोगों ने 6 स्टेट मेरिट दी हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर में हमारी गुड़िया कविता जो मेरे पास बैठी है, आपका स्कोर है 486, 97.2%। अब तक जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, ये बच्ची राजस्थान की स्टेट टॉपर है। हो सकता है किसी के ज्यादा नंबर हो, तो मैं कोई इस आंकड़े को झूठा पेश करके उस तरह मानसिकता बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो ये कि इससे ज्यादा मार्क्स राजस्थान में एग्रीकल्चर में कहीं नहीं है तो उनका स्वागत है, नहीं तो ये हमारी फर्स्ट रैंक है। ओके दोस्तों, तो ये 12th आरबीएसई का हमारा रिजल्ट है। अब हम रिजल्ट की समरी की बात आपसे करें, या आपको उस तो टॉपर्स की बात आप कर ली, डेप्थ क्या है रिजल्ट की, गहराई क्या है, क्योंकि गहराई होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना किसी आदमी की जब तक डेप्थ नहीं है, गंभीरता नहीं है, उस गहराई नहीं है, तब तक आदमी का कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं होता है। तो आओ 12th साइंस की बात करते हैं। टॉपर तो हमारा है ही है, बालक आपके पास बैठा है 99% पे। हाँ, ये मैं फिर याद दिला दूं कि हमारा 10th का टॉपर भी 99% पे है। तनिष्का मील, वो उस बच्ची का गांव पालड़ी है, यहीं के पास की बच्ची है। और ये चारों बच्चे सीकर डिस्ट्रिक्ट के हो गए साहब टॉपर हमारे। वो गुड़िया बांठोद की है, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट आपका सीकर है, आपका सिसुरानोली है, आपका डिस्ट्रिक्टर है। आप श्यामपुरा पूर्वी, श्यामपुरा 2 है, एक तो अपना स्कूल जो CIS चला से उसके पास श्यामपुरा भी है, ये श्यामपुरा पूर्व की ओर है, जहाँ अपना उस गाँव में अपना सेंटर भी आता है, बड़ा सेंटर रहता है आपका वहाँ पर। अब आओ 12th साइंस की मैं समरी बताता हूँ। 90% से ऊपर साहब हमारे पास 274 बच्चा है, 274, और 95 से बड़ी संख्या है। मैं चाहूंगा कि सुभाष जी आप उसकी लिस्ट एक बार लेके आए। 90% से ऊपर 274 बच्चा है। लास्ट ईयर बच्चा 230 था। ये हर साल बढ़ती है CLC। पिछले 31 साल से CLC स्टेबल भी है और राइजिंग मोड के साथ स्टेबल है। स्थायित्व तो है ही है, स्टेबिलिटी तो है ही है, इसके अलावा राइजिंग मोड में है, उत्तरोत्तर प्रगति के साथ है। अबाउ 90%, जहां 230 बच्चा था, मैं साइंस की बात कर रहा हूं, इस बार 274 बच्चा है। अबाउ 85%, लास्ट ईयर 506 बच्चा था, आज 583 बच्चा है। और अबाउ 80%, पिछली बार 783, 783 बच्चा था, आज 957 बच्चा है। मैं फिर से कहता हूं, यहां मैं केवल आपसे बात कर रहा हूं सीकर की CLC हाई स्कूल और KVM की। इसमें हमारी ब्रांचें शामिल नहीं है, इसमें हमारे फाउंडेशन का वो बच्चा भी शामिल नहीं है जो कि अदर इनरोल्ड होता है। बिल्कुल वो बच्चा जो हमारे सीकर सेंटर पे हमारे क्लासरूम का जिसका इनरोलमेंट है। आर्ट्स की बात करें तो 90% से ऊपर लास्ट 13 बच्चा था, आज बढ़ के 37 बच्चा। होश में कह रहा हूं साहब, बिल्कुल हाँ, होश में आंकड़ा है। अबाउ 90% आर्ट्स में लास्ट 13 था, वो बढ़ के आज 37 है। अबाउ 85% लास्ट 24 था, आज जो 54 है। अबाउ 80% लास्ट 29 था, आज जो 69 है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। लास्ट 90 से 5 बच्चा था, आज ये बढ़ के 7 बच्चा है। अबाउ 85%, पिछली बार 11 बच्चा था, आज बढ़ के 19 बच्चा है। अबाउ 80%, ये लास्ट 16 बच्चा था, इस बार ये 28 बच्चा है। ये बात हुई हमारी 12th के रिजल्ट की, बटर की कहें, टॉपर्स के कहें। अब आप लोग कई बार कहेंगे साहब टॉपर तो हो सकता है जन्मजात टॉपर रहे होंगे, तो आओ एक और आंकड़े के साथ आपके साथ आता हूं कि लिस्ट है मेरे पास 31 बच्चों की साहब। ये 31 बच्चे वो हैं जिनके 12th में 80 से ऊपर % आए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, हमने एक पैमाना बनाया
जिस लड़के के 12th में 80 से ऊपर परसेंट है, वो 10th से 12th में 20% का मिनिमम इंक्रीमेंट है, ग्रोथ कह सकते हैं, नोट इंक्रीमेंट, ग्रोथ है। 80 से नीचे तो कई बच्चों की ग्रोथ ज्यादा भी है, बट 80 से नीचे आने को हम काउंट नहीं करते। इनके 12th में 80 या 80 से अबव परसेंट है, और 10th से 12th का डिफरेंस ग्रोथ जो है वो है डियर मिनिमम 20%। सबसे पहला बच्चा हमारा अनीस है, जिसके 10th का स्कोर है 53.6, अब उसके 93.4% है, और डिफरेंस है दोस्तों 39.8 का, 39.8 का। ऐसे अंकित का भी 39, अंकित के 10th में मात्र 52% थे साहब, हाँ होश में कह रहा हूं जी, 10th में 52 थे, आज 91.8 है, इसका भी 39.8 का है। दीक्षा का 51 से 89, 38 का। दीपक शर्मा 51 से 85 पे। देवकरण यादव 57 से 90, वीर प्रताप सिंह 57 से 89, राघव बुडानिया 57 से 89, अभिषेक गुजर 54 से 84, विश्वास 55 से 84। एक लिस्ट है बड़ी दोस्तों, इस नोट 1 2 3 4, 31 बच्चा ऐसा है जिसके इस साल अभी राजस्थान बोर्ड में 80 से ऊपर परसेंट आए हैं, और 10th से ये मिनिमम 20% की ग्रोथ के साथ आया। और आपने देखा 3 बच्चे तो भैया 39 और 38% पे, हमारे टाइम में तो भाई जी 38% पे पास होने पे लोग मिठाई बांट देते थे, अब तो बच्चा ग्रो करके आ गया, ग्रोथ करके आ गया। लगे हाथ की बात हम 10th के रिजल्ट की एक बार आपको समरी बता देते हैं, क्योंकि रिजल्ट 10th का भी आ चुका है। 10th का आपको पता है हमारी टॉपर बच्ची कनिष्का है, कनिष्का मील, जो पारडी गांव की है, सीकर रहती है, जिसका स्कोर है 99, 594। जो लोग पूरे देश दुनिया इस लाइव को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, राजस्थान बोर्ड में 10th में 6 पेपर होते हैं, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एसएसटी। 100 गुणा 6 एग्जाम होता है, 600 नंबर का। इस गुड़िया का स्कोर है 594, ये राजस्थान स्टेट में 6ठा रैंक है। उसके नेत्रिक सैनी 593, ये बात कर रहा हूँ 10th क्लास की, 10th राजस्थान बोर्ड। कनिष्का 594 आउट ऑफ 600, आपका 6ठा स्टेट मेरिट है। नैतिक सैनी आपका 7वां स्टेट मेरिट है। गौरव तोषनीवाल 592 के साथ 8वां स्टेट मेरिट है। आरव चौधरी 589 के साथ 11वां स्टेट मेरिट है। अंश माहेश्वरी 588 के साथ 12वां स्टेट मेरिट है। पुलकित बुगालिया 587 के साथ 13वां स्टेट मेरिट है। देवेश शर्मा 587 के साथ 13वां स्टेट मेरिट है। थोड़ी फिर छोटी बात कर लेता हूँ, ये बच्चा मेरे गाँव का है साहब, तो थोड़ा सा देखो, गांव तो गांव की बात तो करें। मेरे गांव में शायद इतने नंबर, शायद नहीं इससे नंबर, इसी यार इसकी बहन के आए थे पहले, हर्षिता इसकी बड़ी बहन है, जो SMS MBBS कर रही है, स्टेट पर सिलेक्ट हुई। इसके पिता ओम प्रकाश टीचर है, और एक बड़ा ही अच्छा परिवार है। ये बच्चा हमारे पास 8th में आ गया था, देवेश शर्मा। और शायद फतेहपुर तहसील में भी इस बार हाँ भी शायद हाईएस्ट नंबर इसी बच्चे के आए हैं। भूमिका 587 पे 13वां स्टेट मेरिट है। खुशबू 587 पे 13वां स्टेट मेरिट है। पायल मीणा 586 पे 14वां स्टेट मेरिट है। और प्रेरणा सैनी 585 पे 15वां स्टेट मेरिट है। तो भाई साहब एक बार जोड़े स्टेट मेरिट, बाजिया जी आप गणित के टीचर हो, जरा जोड़ना। 12 स्टेट मेरिट तो आपकी 10th में है, एक एग्रीकल्चर, कितनी 12 एक है 13, और 13 और 6 आपकी आर्ट्स में, 13 6 19, और साइंस में है 13, तो 32 स्टेट मेरिट है साहब, ये लो जी। और स्टेट, अब कई कहते स्टेट मेरिट कैसे निकाली, तो हम हर एक मार्क्स, एक नंबर मार्क्स मान लिया हमने, तो उस पर आप जानते हो स्टेट मेरिट आती है। तो 32 स्टेट मेरिट एक सेशन में। सेशन 2026 में हमारी CLC हाई स्कूल ओनली सीकर की, इसमें अलवर शामिल नहीं है, बीकानेर शामिल नहीं है, जयपुर, हमारी जोधपुर, हमारी किसी भी सेंटर को शामिल नहीं किया है। पूर्णतः बात हम कर रहे हैं CLC इन स्कूल एजुकेशन, CLC हाई स्कूल सीकर की बात करें। ये दोस्तों रिजल्ट की एक समरी थी। अब मैं हमारे लाडले बेटू से आपकी बात कराऊंगा, तो सबसे पहले मैं अर्पित को देना चाहूंगा। अर्पित बेटा जी मुंह के थोड़ा पास करते हैं, कॉन्फिडेंस से बोले आप, अब हीरो आज। तो अर्पित सबसे पहले अपना नाम बताएं। अर्पित कुमावत। पापा का नाम? बाबूलाल जी कुमावत। क्या करते हैं पापा जी? पापा मिस्त्री हैं। आप कितने बहन भाई हैं? 3। क्या क्या करते हैं? भैया SSC की तैयारी करता है, और नाम रेलवे। बताओ भैया का। भैया का नाम आशीष। ठीक है। और दीदी 4th ग्रेड में भी सिलेक्ट हुई है, उनका नाम है अंजलि। तो अर्पित एक बात बताऊं यार, वैसे तो ये बात बहुत पर्सनल है। पिता आपके मिस्त्री का काम करते हैं, छोटी बहन है वो 4th ग्रेड की जॉब लगी, भाई तैयारी कर रहा है SSC की, तो कहीं ना कहीं घर में पढ़ाई का माहौल उस लेवल पे तो नहीं है जिससे आपके नंबर आए। तो आपके 10th में क्या परसेंट है बेटा? 95। 90 का। 10th कहाँ से पास की थी आपने? गांव से। नाम बताओ स्कूल का। श्री नरसिंह विद्या मंदिर।
नरसिंह विद्या उसके हमारे संस्था प्रधान कौन है? मनोज कुमार टेलर। मनोज कुमार टेलर साहब, आपको प्रणाम है मेरा। एक अच्छा हीरा आपने CLC को दिया और मेरी टीम पे आपने और इस बच्चे ने विश्वास किया। एक अच्छी पॉलिश करके इस हीरे को हमने ताज का हीरा बना दिया। तो बेटा जी एक बात बता, 99% आ रहे हैं तो क्या बात, मतलब तेरे व्यक्तिगत क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, 10 से ज़्यादा आ गए इसलिए, और 99 आ गए। सही बता, तूने क्या कितना सोचा था बोर्ड एग्जाम होने के बाद? भाज्य जी सर को मैंने पहले ही 99 बताया था। क्या बात है यार, ये है गजब वाला काम। क्या करना चाहोगे अब? आप क्या कर रहे हो? आप अब नीट की तैयारी। सेल्स ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ। अच्छा, पिछली बार आप हॉस्टल में रहे, बस से अप डाउन किया आपने? बस से अप डाउन किया। बस से अप डाउन करते थे? तो यार बस से अप डाउन करते थे तो सुबह से लेके शाम तक क्या आपकी दिनचर्या क्या थी, बताना फिर। सुबह 5:30 बजे उठता था, फिर 6:30 बजे बस आ जाती थी, 6:30 से 7:30 बस में पढ़ता था। क्या बोला? बस में हाँ। पढ़ता था? हाँ। नाम सुना था भैया, बस में बगला पढ़ता था, बस में गप्पे नहीं मारता था। यही फर्क है भाई साहब। सबको 24 घंटे मिलते हैं, सबको एक जीवन मिलता है। कुछ लोग जिंदगी ढो जाते हैं, कुछ लोग जिंदगी जी जाते हैं। उसके बाद 8 से 2 बजे तक क्लास, ठीक है, और फिर 2 से फिर बस में, फिर बस 3 बजे घर पहुंचा देती थी, फिर 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ता था, और 8 बजे से 11 बजे तक। तो आप तो यार बस में गांव निकल जाते थे, तो आपके डाउट्स का क्या हुआ स्कूल में फिर? डाउट्स में मैं लंच होती थी उसमें कर देता था क्लियर, और डाउट काउंटर लगते थे मंगलवार को और शुक्रवार को। मतलब आपकी बस रुकती थी? हाँ। बाजा जी कुल कितनी बस चलती हैं आपके यहाँ? देखो एक बहुत बारीक कहते बहुत ही मैक्रो मैनेजमेंट है बाजिया जी का। जितने बसेज हैं उनमें 2-3 बस ये रोज रोकते हैं, उनके पेरेंट्स सूचना देते हैं आपकी बस लेट आएगी, बच्चा लेट आए चिंता नहीं करें, तो ये बच्चे रुक जाते थे। हाँ। तो आपके डाउट खत्म। मतलब कभी ऐसा हुआ कि तेरे डाउट आया नहीं बता पाया तो ये गुस्सा आया, मेरा डाउट नहीं बताया जा रहा, ऐसा हुआ कभी? ऐसा नहीं हुआ, बता दिया। तेरी सारी सफलता का श्रेय किसी एक को देना चाहिए, किसको देगा? KVM की टीम को। क्या बात है यार, KVM की टीम को। देखो ये होते हैं, बच्चा गांव का है, बच्चा सामान्य परिवार से है, लेकिन बच्चे का बोलने का जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, पूरी टीम को। किसी टीचर का नाम नहीं लेना, एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना। इसलिए कहते हैं ये है, ये कहते हैं जीतती टीम है हारता कप्तान है। टीम इस प्रकार जीतती है। अब क्या कर, अब नीट आप तैयारी कर रहे हो, नीट ज्वाइन कर लिया। अब एक बताओ, आप बस में जा रहे थे, बस में आ रहे थे, तो आपको हॉस्टल का नहीं कहा बाजिया जी हॉस्टल में आ जाओ? कहा था, पर मैंने मना कर दिया। अब हॉस्टल आया नहीं आया? अब बस नहीं चलती है CLC की, हॉस्टल में आना पड़ेगा। क्या करना चाहे? कैमरा देखो उधर, आंखें उधर, कैमरे से मिला के बात कर। अब तू क्या करना चाहेगा? एक बताया, जब तू 10 तेरे अच्छे % थे तो तूने फाउंडेशन ज्वाइन क्यों नहीं किया? फाउंडेशन मेरी एज नहीं हुई थी उस टाइम। अभी डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 2009। 2009। इस बार आप एग्जाम दे लोगे आराम से ना? क्या कहना चाहोगे आप? अब बाकी जो बच्चे इसको आपको सुन रहे हैं, उन बच्चों को क्या, अपने जो स्कूल है CLC हाई स्कूल, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा कि उन बच्चों को लगातार पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग से ही पढ़ लेना चाहिए। माइनर में अपना एवरेज भी लगभग 97 से तो अबोव रखना ही चाहिए। आपका एवरेज क्या था? 97। महिया कुल टेस्ट कितने आपके लगभग संख्या जाना है? लगभग 85 के आसपास। 85 होते हैं भाई साहब, क्या बोल रहा है? हाँ। तो यार महीने 10 रहती है स्कूल, दिन 10 में 300 दिन होते हैं, और टेस्ट 85 हो गए। अच्छा, कितने टेस्ट करते हो भाई? सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। जोरदार बात है भाई, सुन ले बच्चा अगर है। लगभग 10 महीने क्लास चलती है स्कूल की, 300 दिन होते हैं, संडे भी आते हैं। तो आप देखो 85 टेस्ट सब्जेक्टिव हुए, और हमारे टेस्ट की क्वालिटी बताऊं साहब, आप बच्चा खुद कह रहा है कि मेरे टेस्ट का एवरेज था 97% और एग्जाम में आए 99%। क्या आपको टेस्ट के बाद वापस कॉपी दी जाती है दिखाने के लिए? हाँ। हमेशा दी गई? हमेशा। 85 के 85। हाँ। तो क्या जो कॉपियां चेक हुई, कभी आपको ऐसा लगा कि टीचर के पास जाना पड़ा, इससे मेरी मार्किंग गलत हुई, ऐसा कभी हुआ? हाँ, ऐसा कभी कभी हुआ। तो उसमें अच्छा कुछ हो गया होगा आपका ना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, विशेष संस्था प्रधान को लाइव को देख रहे हैं, मेरी आपसे अपील है, आप जितने भी टेस्ट करें दोस्तों, आप अपने बच्चे को वापस कॉपी दें। माफी चाहूँ, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो एक सुझाव दे रहा हूँ। वापस कॉपी दोगे तो जो हमारा साथी कॉपी चेक कर रहा हो आर्ट्स ने, उसको पता है कि 100 कॉपी नहीं है, हर बच्चे के पास कॉपी जाएगी, और वापस बच्चा कॉपी लेके आता है टीचर के पास। तो आप CLC के 85 टेस्ट आपने दिए, मतलब CLC हाई स्कूल के, मेरे CLC जवान रहता है हमेशा, तो 85 टेस्ट दिए, सब्जेक्टिव टेस्ट दिए। कॉपियों का फॉर्मेट कैसा था? बोर्ड जैसा है, कैसा था? बोर्ड जैसा, सेम। बिल्कुल। तो CLC में हमारे स्कूल में वैसी बोर्ड की कॉपी हम देते हैं जो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम, तो बच्चे की काफी मेंटली वो अपना उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर लेता है। तो 85 टेस्ट हुए,
97% थे, एग्जाम 99% है, अब आप CLC आके नीट की प्रिपरेशन लग गए। हाँ, हैप्पी 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 हैप्पी, मतलब कितनी खुशी हो रही है। बहुत हो रही है। तेरे पापा ने क्या कहा? पापा ने बढ़िया बताया। माँ के पास आके आ गया? हाँ, दादी हैं क्या दुनिया में भी? दादी है। दादी से मिला? हम्म, तो दादी ने कुछ दिया होगा? तो पैसे वैसे जेब खर्च दी दादी ने, आज है ना? दिया होगा पक्का, दिया ऐसे सर पे हाथ फेर के कुछ, है ना, पल्लू से खोल के कुछ दिया होगा ना। थैंक यू। हमारी दूसरी बेटी को दे। आप हैं हमारी आर्ट्स की टॉपर, फतेहपुर तहसील के बांठोद गांव से, तो एक अच्छा गांव है फतेहपुर का। भारती स्वामी, आपके 97% 10th में थे और 98.2, आपके 97 से भी 10th से 12th बढ़ के आए हैं। आप 8वां स्टेट मेरिट है। भारती बेटा, पापा का नाम बताएं। जगदीश प्रसाद स्वामी। क्या करते हैं पापा? मेरे पापा RAS ऑफिसर हैं, कहाँ पोस्टिंग है अभी? चूरू। तो साहब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कितने बहन भाई हो? मेरी एक छोटी सिस्टर है जो कि 7th क्लास में है, नियति स्वामी उसका नाम है। तो कहाँ पढ़ रही है अभी वो? अभी वो MK स्कूल अपने लक्ष्मणगढ़। वहीं लक्ष्मणगढ़ आप पढ़े पहले। तो आपका परिवार सीकर रहता है, बांठोद कहाँ रहते हो आप लोग? हम गांव में रहते हैं, बांठोद में ही। पापा तो ट्रांसफर होता रहता है साथ आप। चलो, तो आपकी मम्मी पढ़े लिखे हैं? हाँ, मेरी मम्मी BA हैं। अच्छा, आपकी मम्मी बिल्कुल, तो मम्मी का भी आपको खूब सपोर्ट मिला होगा ना। हाँ, मम्मी ने खूब तो आप रहते कहाँ थे सीकर में? मैं CLC के हॉस्टल में, कर्माबाई। बिल्कुल, करवा हॉस्टल में थे। हाँ, मुझे ध्यान है, मैं तो उनसे बात कर, अपन तो मिले, बहुत बार मिलते हैं, बाजार मिले थे शाम को मेरे को आपसे कई बार। तो आप कब आए थे CLC में? मैं CLC में 10th के बाद आई थी, 11th क्लास। 11th 12th 2 अक्टूबर है आप। तो आप 12th की दिनचर्या क्या थी बताएं अपने। मेरी 12th की थी, मैं 5:30 बजे की समथिंग उठती थी, फिर क्लास होती थी 7 बजे से, फिर 2 बजे आना होता था, फिर वापस 3 बजे से 6 बजे तक कैंप होता था। फिर हम खाना वाना खा के असेंबली में बैठ के फिर 7 से 11:30 बजे तक का कैंप रहता था। फिर हम सो जाते थे हॉस्टल में जाके। तो पूरी बात 5:30 उठो, उठे, फिर नाश्ता, फ्रेश नाश्ता किया और 7 बजे क्लास, 7 से 1:30 तो क्लास, फिर आप रेस्ट करके 3 से 6 कैंप, और फिर असेंबली क्या जरा बताएं। असेंबली डेली यहाँ पे हनुमान चालीसा होती है, ओम नमः शिवाय का जप होता है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बहुत इस spiritual कलयुग के जमाने में कुछ लोग, पैसा कमाना इस दुनिया में सबसे आसान है, कुछ राक्षसी सोच के लोगों के पास पैसा आ जाता है, वो कहते हैं हनुमान चालीसा खराब है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बहुत स्पिरिचुअल, एकदम शांत कर देता है दिमाग को। पूरे दिन का जो हसल होता है वो 1 मिनट में गायब हो जाता है। क्या बात। बहुत अच्छा लगता है। इसलिए होता था हनुमान चालीसा हमारे यहाँ। ये बच्ची कह रही है जो 98% लेके आती है, स्कूल का बच्चा है, ये कहता है शाम को डेली हनुमान, और डेली करना बहुत आसान है साहब। 12 फरवरी 2012 को स्टार्ट हुआ था विजय ग्राउंड में, जब जमीन हली थी हमने। रोज शाम को हमारे हनुमान चालीसा होता है, जिसको आप मेडिटेशन कह सकते हैं, जिसको आप ध्यान कह सकते हैं, जिसको आप योग कह सकते हैं। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आज कह रहे हैं, डिफरेंस लेके डेटा लेके आपको जय बाजिया जी, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का खुद का कहना है कि बच्चों को तनाव रहित रखा जाए। एक बात है बेटा, अपने जो असेंबली में गाने वाने बजते हैं, फिर मैं भी आता हूँ के बाद, तो क्या आपको उसमें क्या फील होता? मुझे भी लगना चाहिए, क्या फील होता है आपको असेंबली के बाद? बहुत अच्छा लगता है और बहुत शांति मिलती है, एकदम स्ट्रेस फ्री माहौल हो जाता है। और ऐसा लगता नहीं है कि हम इतना काम कर रहे हैं या फिर इतना भाग दौड़ वाली लाइफ में, एकदम शांत हो जाता है सब कुछ। चलो, आप 2 लड़के अक्सर में से मिलती थी असेंबली के बाद, एक तेरी फ्रेंड भी थी ना, कौन थी वो? वैष्णवी अग्रवाल। उसके कितने हैं? उसके 97.80। अच्छा, वो भी तेरे तेरे तो है कहाँ से? वो धौलपुर से है। वो अच्छा, मेरी धौलपुर का बच्चा, इसलिए नहीं आ मेरे पाया। रूममेट। मतलब 2, मैं तो क्लियर करता हूँ, 2 गुड़िया शाम को डेली घूमती हुई मेरे पास आया करती थी, जब मैं आता था तो बड़ा खैर लगा था, अच्छे परिवार की बच्चियाँ हैं। और आप दोनों फ्रेंड हैं, दोस्त ऐसे हों साहब, दोस्त हों तो ऐसे हों। तो भारती सुबह 5:30 से लेके 11:30 तक, तो कभी दिमाग पे ऐसा कोई तनाव आया, यार कहाँ फंसा दिया ग्राउंड में, यहाँ तो सुबह से लेकर रात तक पढ़ाते रहते हैं सर? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो शाम को असेंबली के टाइम पे सब एकदम मिलते थे, बैठते थे, बॉस आते थे, मोटिवेट करते थे, हनुमान चालीसा, मेडिटेशन, इतना स्ट्रेस फ्री हो जाता है सब कुछ। एकदम ऐसा लगता था कि वहीं से सब शुरू कर रहे हैं दोबारा। मतलब असेंबली के बाद लगता है कि रिस्टार्ट हो गया मामला, restart हो कंप्यूटर गया। तरह इंटर लग गया, फ्रेश का बटन दब गया। आगे का सपना है? आगे मुझे लॉ करना है और 5 ईयर? जी, 5 जुडिशियल ईयर होता है ना जुडिस, आपको माननीय न्यायाधीश बनना है। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना, जैसे अपना अभी CLC की बात आती है ना, तो CLC की बात आती है, साइंस दिमाग में आती है, साइंस से होगी यहाँ तो आर्ट्स की बच्ची है, तो आपको क्या लगा? आपके आर्ट्स में तो रिजल्ट, आपका आर्ट्स का तो साइंस से भी, 12th साइंस का रिजल्ट है, उससे बेटर रिजल्ट आपका 12th आर्ट्स का है। आपके यहाँ तो अबाउट 90%, 37 बच्चे हैं, जो पिछली बार 13 ही थे। तो क्या आपको
ऐसा कभी लगा यार, या तो साइंस के बच्चे, हम तो आर्ट्स के बच्चे हूँ, हमारे पे कम ध्यान देते हैं, ऐसा तो लगा कभी आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। बस ऐसा लगा कि हाँ, मैं आई हूँ यहाँ पे तो कुछ करके जाऊँगी। और कंपटीशन हमारे बीच में खूब था, और ऐसा अभी भी विश्वास तो नहीं हो फिर रहा तो कि तेरी लाइन को उस मैं गाने यहाँ जोड़ दूं, हूँ। आए हैं जग में हम कुछ करके जाएंगे, वो वाली बात हुई तेरे साथ तो है। तो आप डॉक्टर बनेंगे, आप माननीय न्यायाधीश बनेंगे, एक लाइन में। एक बात तो आप बेटा यहाँ रहे ना, आपके चेहरे पे बहुत छोटी सी उम्र में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और आपका है। आपने देखा है प्री फाउंडेशन भी होता है, सब कुछ होता है। आपके हिसाब से नीट, जेई, एनडीए या इन सब के लिए कब से बच्चों लग जाना चाहिए, आपने महसूस किया होगा यहाँ पर? शुरू से लग जाना चाहिए। 6th क्लास से मतलब बचा जाते हैं यहाँ पर। सम मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो यहाँ पे जितना आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आप खुद पे भरोसा रखोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप खुद पे भरोसा रखो, और ये इन पे भरोसा रखो, टीम पे विश्वास रखो, भगवान पे भरोसा रखो कि आपने जितना किया है उतना आपको फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। तो जो तेरी फ्रेंड वैष्णवी अग्रवाल, वो लाइव सुन देख रही, वीडियो देख रही हो, तेरी इस सफलता में उस तेरी फ्रेंड का कितना रोल है? वो मेरी रूममेट थी, और उसके मिलने के बाद में ऐसा बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है क्योंकि मुझे। मैंने दोनों साथ देखा था आपको कैंपस, आप साथ ही घूमती रहती थी। जी। तो ऐसा उसको उसके मिलने के बाद में ऐसा लगा कि हाँ, फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है लाइफ में, और इतना एकदम साथ में। और कहीं ना कहीं वो मेरी कॉम्पिटिटर भी थी, तो क्या बहुत बात है, ये बहुत तेरी बात कही आपने। मोटिवेशन मिलता था उसको देख के। ऐसे अलग खुशी मिलती थी कि साथ में, दोस्तों के साथ में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है, तो एकदम साथ में आगे बढ़ना है हमें। नहीं, कंपटीशन कोई बुराई नहीं। एक माँ के दो, मान लो 2-3, अब तो 2, हमारे टाइम 4-5 होते थे बहन भाई। सच ये है, कोई नकारता है, 2 माँ के जय बहन भाई हैं। यदि एक ढंग से कपड़े पहन ले तो दूसरे को उनसे चिड़ रहती है, भाई यार होनी चाहिए। देखो कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। मैं एक बात को पर्सनल शेयर करना चाहता हूँ, 2 साथी बैठे सामने। मैंने जब तक गाड़ी ड्राइव की, मेरी गाड़ी कभी ओवरटेक नहीं किया किसी गाड़ी, किसी दूसरी गाड़ी ने ओवरटेक गाड़ी नहीं कर सकती। आदमी को जब तक पागलपंती नहीं है ना, कुछ नहीं किया जा सकता। तो वैष्णवी आपकी फ्रेंड भी रही, छोटा सा ये ज़्यादा बड़ा। और वैष्णवी बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपकी बात से मुझे याद आया कि ज़िंदगी में वो कहते हैं 2 दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जैसा, जिसने अर्जुन के लिए एक तीर नहीं चलाया, लेकिन गाइड किया और युद्ध जिताया। एक दोस्त कर्ण जैसा भी, पता है दुर्योधन गलत है, सामने भगवान खड़े हैं, हार निश्चित है, फिर भी दोस्ती निभानी थी। तो जिसके पास कर्ण है, जिसके पास कृष्ण है, वो कभी हारती नहीं है। मैं बहुत लक्की हूँ, मेरे पास ऐसे 1-2 दोस्त हैं जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, और शायद 31 साल से मैं इसलिए अच्छा काम कर पा रहा हूँ, जितना भी कर पा रहा हूँ आपके सामने है। तो भारती स्वामी थे, थैंक यू। अब मैं एग्रीकल्चर में हमारी गुड़िया बेटा जी, और एग्रीकल्चर में तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि मेरे पास अभी डेटा आए हैं, फिर से कहता हूँ, मैं कोई इसको चीज़ को गोल गोल नहीं करना चाहता। मेरे इस बेटी के नंबर है 486, 97%। और जहाँ तक मैंने पोस्ट देखी है, मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं रामनिवास ढाका जी, उनकी पोस्ट देखी, उनका 97.2% पे राजस्थान टॉपर है। इससे ऊपर कोई है तो हम स्वीकारते हैं, फिर हम सेकंड रैंक पे या थर्ड जो भी रैंक बनते हैं। अभी हमारे पास डेटा जो है वो 97.2 की फर्स्ट रैंक पे। तो ये हमारी बेटी कविता जो शामपुरा पूर्वी की है, और ये स्टेट की टॉपर हम कह सकते हैं। और टॉपर मान लो कोई 1-2 नंबर के उदयपुर में कोई किसी बच्चे के हो सकते हैं, वहाँ एजी का चलता है, सीकर में इधर इस क्षेत्र में कोई नहीं मिला। तो कविता बेटा, आप कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर? 11th से। 11th से। 10th कहाँ से किया? 10th गांव की स्कूल से किया। गांव के स्कूल का नाम बता। शास्त्री बाल निकेतन। कौन डायरेक्टर कौन है? शिवराम गढ़वाल। श्री राम जी गढ़वाल को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, आपके डायरेक्टर कौन 10th क्लास स्कूल के? राजवीर बिल साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कविता, पापा क्या करते हैं आपके? खेती का काम। खेती का काम करते हैं। तो आपको किसने बताया सबसे पहले कि आपको एज, आपके 10th का परसेंटेज है? 91। तो 91 के बाद आपने साइंस क्यों नहीं लिया? आजकल लोग साइंस ही लेते हैं, तो एजी क्यों लिया? क्योंकि साइंस में कंपटीशन बहुत है, भीड़ बहुत है, इसलिए तो एजी ले लिया। अब तेरा क्या सपना आगे? एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने का। क्या बात है। तो आप बस में आते थे या हॉस्टल रहते थे? बस में। तो अपना बताओ शेड्यूल क्या रहा आप सुबह से शाम तक? सुबह 5 बजे उठती थी, 6 बजे बस आती थी, और 6 से 7 स्कूल में पुग जाती। बाद में 2 बजे छुट्टी होती थी, 3 बजे घर पर पुग जाती, और फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक स्टडी करती, बाद में 7 बजे से 10 बजे तक। तो क्या शाम को घर पे भी कुछ काम करते मम्मी के साथ?
नहीं, थोड़ा बहुत तो थोड़ा करती बहुत थी। काम किया। तो अभी आप सुबह अपने यहीं साथ थे, फिर अभी तो घर जाके आई, तो क्या पापा और मम्मी सब क्या फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। आप कितने बहन भाई हो? 5। सबसे बड़ी तू ही है, तो छोटे बड़े भाइयों बहन भाइयों के लिए तूने एक अच्छा रास्ता बना दिया आगे। क्या कहना चाहोगे आप? देखो आप टॉपर हैं एग्रीकल्चर के, आप टॉपर है साइंस के, आप टॉपर है आर्ट्स के, आप तीनों स्टेट मेरिट में भी हैं। ऐसे 10th में हमारी बच्ची तरिश्का मील जो है वो स्टेट मेरिट में है। क्या कहना चाहोगी कविता आप? क्या जो दूसरे बच्चे हैं बस में आ रहे हैं, तो आप अच्छा आप बस में आते थे, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था बस में होती थी कभी? नहीं तो मतलब मैं दूसरे पॉइंट बात करूँ, बेटियां भी होते हैं बेटे भी होते हैं, कई बार कुछ ऐसी बदमाशियाँ, ऐसा कुछ कभी फेस करना पड़ा आपको? नहीं तो। पक्का हैप्पी अपने बस का अच्छा अनुशासन है। चलो, इसके अलावा आपके डाउट का क्या होता था फिर? डाउट काउंटर चलते थे, वो बस रुकती थी वैसे। बस रुक जाती थी, डाउट काउंटर से आप अपना डाउट क्लियर कर लेते थे। तो थैंक यू पुत्र। तो ये हमारी बेटी है कविता। तो ये तीनों बच्चों से आपसे हमने बात करवाई, साइंस, आर्ट्स, एग्री, कॉमर्स स्ट्रीम हम लोग नहीं चलाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा CLC स्कूल एजुकेशन में सीकर में जो हमारा स्कूल है, CLC हाई स्कूल, राजस्थान बोर्ड के बच्चों से आपका मैंने परिचय करवाया। 10th का रिजल्ट पहले आ चुका, वहाँ तनिष्का मील और पूरे टॉपर पार्टी से आपसे पहले बात करवा चुका हूँ। 32 बच्चे, फिर से कहना चाहता हूँ, 32 स्टेट मेरिट हमने दिए हैं। एक डेटा 95% का, बिल्कुल एक 90 से ऊपर बताई दिया आपको मैंने, बट 95 का डेटा बहुत सुंदर है, वो हमारे लेके आए बाजिया जी लास्ट ईयर। तो ये देखो जी, ये है जोरदार हमारी, ये है 12th साइंस की बात करें तो दोस्तों कंपेयर करता हूं लो, लास्ट ईयर हमारा टॉपर था 12th साइंस में 98.8 पे, इस बार 99 पे है, अबाउ 95%। पिछली बार 42 बच्चे थे, वो भी बढ़ गए 43 बच्चे। कहना बहुत आसान है, 95 से ऊपर दोस्तों 43 बच्चे हैं और 90 ऊपर बताई दिया आपको मैंने। ऐसे 12th आर्ट्स की बात करें, ये इसलिए मैंने आंकड़ा मंगाया है। पिछली बार, हाँ होश में कह रहा हूं, पिछली बार 95 पे आर्ट्स में एक बच्चा था, आज 17 बच्चे हैं। ये जानता डेटा मेरे को, इसलिए मैंने कहा बहुत जरूरी है एग्जैक्ट आंकड़ा बोलना क्योंकि वीडियो बन के एक आम उस जाएगा अभिभावक के पास जो गांव के किसी चौपाल में, खेत में, कोई फौजी भाई देश की सीमा पे, कोई व्यवसायी दुकान पे, कोई कहीं देख के डिसाइड करेगा मेरे बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना है। तो आर्ट्स में तो चाहे आर्ट्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे साइंस हो। और एक बात और कहना चाहूँ, मैंने कहा था साइंस में जो हमारे स्टेट मेरिट 13 हैं, उन 13 में से 7 बच्चे हमारे फाउंडेशन से हैं, 6 बच्चा नॉन फाउंडेशन, यानी 6 बच्चा प्योर स्कूल पढ़ रहा था, 7 बच्चा कोचिंग ले रहा था। तो चाहे कोचिंग का बच्चा हो, चाहे फाउंडेशन का नॉन फाउंडेशन हो, सबके साथ काम होता है। जैसे मैं 10th की बात करूं तो 10th की जो हमारी स्टेट मेरिट थी, 10th की जो हमारी स्टेट मेरिट थी, उनमें भी, वहां भी आप जानते हो 10th में भी हमारा स्कूलिंग और स्टेट मेरिट, स्कूलिंग और प्री फाउंडेशन होता है। तो वहां भी आप देखें, इन 12 बच्चों में 1 2 3 4 5 6 7 12 में वहां भी 7 बच्चा हमारा प्री फाउंडेशन से था और 5 बच्चा हमारा फाउंडेशन से था। आर्ट्स की बात होगी, एग्रीकल्चर में पिछले बार हमारा कोई बच्चा 95 पे नहीं था, टॉपर बार 94 पे था, इस बार हमारी बेटी टॉपर 97 पे है लास्ट। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हर साल इंस्टीट्यूट ग्रो करता है। और पिछली बार 95 पे कोई था ही नहीं, इस बार 95 पे हमारी एक बच्ची है। और 10th बोर्ड की बात भी करें तो पिछली बार 98 पे 2 बच्चे थे, ध्यान चाहूंगा, लास्ट ईयर 98 पे 2 बच्चे थे, 10th की बात कर रहा हूं, आज 6 बच्चे हैं। और 97 पे सुना ध्यान से साहब, लास्ट ईयर 4 बच्चे थे, आज 17 बच्चे हैं, अबाउट 95%। लास्ट ईयर 20 बच्चा था, आज ये 48 बच्चा है साहब। तो ये रिजल्ट की समरी हुई, डेटा रिजल्ट के हुए। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि CLC कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करता है। आप सीकर की बात कर ले पहले। यदि आपको राजस्थान बोर्ड के स्कूल की तलाश है, अच्छे स्कूल की, मैं कह सकता हूं CLC हाई स्कूल राजस्थान के टॉप 3 स्कूल में ऐसा। तो ये स्कूल हमारा 6 7 8 9 10 11 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, बोथ मीडियम। ओके, फिर आगे चलते हैं। यदि अब आपको 6 7 8 9 10 में राजस्थान बोर्ड या CBSE बोर्ड के साथ साथ प्री फाउंडेशन चाहिए, तो हमारा 6 7 8 9 10 का चलता प्री फाउंडेशन। फिर आप चाहते हो एक अच्छा स्कूल CBSE का, तो साहब बीकानेर बाईपास पे CLC इंटरनेशनल स्कूल के नाम पे बाल वाटिका से लेके 12th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का
एक शानदार स्कूल है, बड़ा कैंपस है, वहाँ भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद सीएलसी को आप जानते ही हो, यदि आपको नीट जेई एनडी की तैयारी करनी है तो 11-12 का फाउंडेशन, 12 के बाद टारगेट। इस सेशन के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगले हर मंडे को 15 जुलाई तक हर मंडे को आपके अपने सीएलसी नए बैच स्टार्ट करेगा। इसके अलावा ये व्यवस्था हमारी झुंझुनू में है, ये व्यवस्था हमारी बीकानेर में है, अलवर में है, नारनौल में है, जयपुर में हमारा 11-12 फाउंडेशन है और नीट जेई का टारगेट है। तो दोस्तों, इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको रिजल्ट के डाटा बताए हैं। फैसला आपको करना है। देखो, 2 बच्चे हमारे बस से आ रहे हैं, एक बच्चा हमारा हॉस्टल का है, बच्चे फाउंडेशन से भी हैं, बच्चे नॉन फाउंडेशन से भी हैं, बच्चा बस का भी है, बच्चा हॉस्टल का भी है। सब जगह की व्यवस्थाएं परफेक्शन के साथ काम करते हुए, इसीलिए कहते हैं ना कि पिछले 30 साल से ये संस्था उत्तरोत्तर प्रगति करके बड़ा काम कर रही है। ये मेरे साथ बैठे हमारे बाजिया जी, जो स्कूल प्रिंसिपल हैं। बाजिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप विशेष रूप से और क्या क्या कहना चाहोगे अपने गार्जियंस को, अपने बच्चों को, अपनी टीम को? थैंक यू बॉस। मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा हमारी स्कूल के बारे में। हम बच्चे के परसेंटेज देख के एडमिशन नहीं लेते। क्या बात है। आपका बच्चा हमारे लिए एक स्टूडेंट नहीं है, आपका बच्चा हमारे लिए हमारे बच्चों जैसा है। जो हमारे बच्चे के लिए हम जितना स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं उससे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। इसी के साथ मैं और बात बताना चाहूँगा कि स्कूल में हम रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं इनको, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे एजी का बच्चा हो, क्योंकि आगे जाके कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंपटीशन में आगे CUT। बिल्कुल बॉस। 6 से 12 तक रीजनिंग एक्स्ट्रा देते हैं, 6 से 9 तक हम कंप्यूटर एक्स्ट्रा देते हैं, स्पोकन देते हैं हम, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। बच्चों के छोटी छोटी चीज़ें डाउट क्लियर करते हैं। जैसे बच्चे ने बताया कि 85 हमने टेस्ट करवाए, एवरेज अगर माने एक टेस्ट का तो 40 क्वेश्चन एवरेज होते हैं। अराउंड 2,500 क्वेश्चन 12th में हम देते हैं, अराउंड 2,500 क्वेश्चन है। तो बच्चा अपना डाउट रहता ही नहीं है। एक और हम एक लेसन से अराउंड 50 क्वेश्चंस MCQ यानी 1 वर्ड में हम लिखवा देते हैं, ताकि बच्चा कहीं भी अगर तैयारी करता है तो उसे कहीं दिक्कत नहीं रहती। स्कूल में बच्चों को जो 0 से स्टार्ट करते हैं, हमारा जो 10th का टॉपर है, बहुत कई सारे स्कूल कहते हैं 10th में इतनी % पे टॉपर है, इतनी पर यहाँ है। हमारा टॉपर 12th के साथ बहुत बेस्ट रैंक के साथ जाता है नीट और जेई में। बाजिया जी, आपके पुराने 10th के टॉपर्स की हिस्ट्री क्या बताना जरा? संजय पूनिया टॉपर रहा 10th में, विद 12th IIT दिल्ली गया। उदय जहांगीर रहा, वो IIT दिल्ली गया था। उसके बाद देवराज रहा, वो मौलाना आजाद, ये सभी 12th के विद 12th ही सारे विद 12th गए। मौलाना आजाद गए। प्रशांत मीणा रहा 10th में टॉपर रहा, विद 12th IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ में गया। हमारे अभी शुभम है 10th में 98% पे था, 3rd रैंक पे था, बट आज वो जेई में बेस्ट रैंक के टॉपर के साथ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो बच्चा, हम जिस बच्चे को हम 0 से तैयार करते हैं, और हर साल जैसे ही नीट और जेई का रिजल्ट आता है तो CLC का रिजल्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने रहे। तो अराउंड 10th जो पास किया हुआ बच्चा, 50 बच्चा हमें CLC के रिजल्ट में मिलते हैं जो KVM पढ़ा है 8, 9, 10। KVM की तो मैं क्वालिटी बताता हूँ। मेरे सामने साथी बैठे पत्रकार बंधु, आज के कुछ सालों पहले हमने हमारे पुराने बच्चों को ऐसे कॉलिंग कराई, कौन बच्चा कहाँ है, तो हमारे वो BL मीणा साहब, मोहनलाल जी मीणा, बिल्कुल, वो IPS मिले हमें, पता वो लोग सब आसाम IPS लगा हुआ है। तो मतलब ऐसे बहुत से बच्चे हैं। CLC सीकर का एकमात्र संस्थान कह सकता हूँ जिसके 96 से लेके आज तक ऑलमोस्ट 40 ऑफिसर UPSC के थ्रू बन चुके हैं। अभी दांतारामगढ़ में जो डिप्टी लगे हुए हैं वो हमारे CL स्टूडेंट रहे हुए हैं। ऐसे बहुत से बच्चे, मैं तो जाता हूँ कि ब्याह शादी फंक्शन में तो कई बच्चे मिल जाते हैं, ऑफिसर रैंक के, ब्यूरोक्रेट्स भी, और कई गवर्नमेंट जॉब बच्चे मिल जाते हैं। मैं कह सकता हूँ कि पिछले 30 साल में ऑलमोस्ट लगभग अराउंड 1 लाख बच्चा सरकारी नौकरियों में लग चुका CLC पढ़ा हुआ। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, सारा खेल विश्वास का है। जो आदमी हमारे पास विश्वास लेके आता है, जैसे आपने कहा एक बच्चा 40% 10th से 12th में इंक्रीमेंट कर चुका है। तो दोस्तों, ये आज हमारा फंक्शन रहा, और इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे 10th और 12th के जिन बच्चों का स्कोर अबाउ 75% है, उनको परिवार सहित 5 अप्रैल सुबह 10 बजे CLC विजय ग्राउंड पे सादर आमंत्रित कर रहा हूं। दोस्तों, एक विजयोत्सव है। इस बार स्कूल का बच्चों का अलग विजयोत्सव करेंगे। वहाँ उनके नगद पुरस्कार जो इनको मिलेंगे, इनको जो भी और बड़े मिलेंगे पुरस्कार, वो निश्चित रूप से अनाउंसमेंट 5 को हो जाएंगे, दिए जाएंगे अपने CLC विजयोत्सव में, क्योंकि उस समय देश की कोई बड़ी पर्सनैलिटी उसमें आती है। इस बार आप जानते हो ओम जी माथुर भाई साहब आए थे। इस बार हमारा सपना है कि हम अगले ओम जी को लेके ओम जी बिरला साहब को लाने के प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोकसभा स्पीकर हैं। ऐसा सपना है, देखते हैं भगवान क्या करता है।
और ऐसे बड़ी किसी पर्सनैलिटी के साथ, बिल्कुल आज डिस्क्लोज भी कर रहा हूँ, पूरा प्रयास रहेगा हमारा और एक बड़ी पर्सनैलिटी से उन बच्चों को पुरस्कार दिलाएंगे। तो 5 अप्रैल 2026 सुबह 10 बजे ग्राउंड पे अबाउट 75% सभी बच्चे परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। तो बात को पूरा किया जाए। और कुछ बोलना आपको? तो ये सब बच्चे बैठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे योग्य संतानें पूरे भारत को दी। आप आने वाला भविष्य है और मैं कह सकता हूँ 2047 का जो मोदी जी का विकसित भारत का सपना है उसके कर्णधार आप हो, उस ध्वज को उठा के चलने वाले आप हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद। नमस्कार, जय CLC, जय श्रीवाला जी।